Hello students, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel. Today I am before you with next session of relation and function. आज हम लोग फंक्शन की बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ डिटेल में पढ़ेंगे और दिस फंक्शन विल कम अगेन इन 12th स्टैंडर्ड और ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के 12th में फिर से आएगा ये फंक्शन। मैथमेटिक्स के वर्ड्स और ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में कई जगह में दिखते रहते हैं, बस हमें पहचान में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं, हम जैसे कोई पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो हम बोलते हैं ना हम फंक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो यह मैथमेटिक्स में भी फंक्शन होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वहाँ बड़ी खुशी से जाते हैं रेडी होकर, तैयार होकर के, है ना। और यहाँ पर तो उल्टा हो गया, फंक्शन हमारे गले पड़ गया क्योंकि हमने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले लिया। गाइज ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लोगों को कईयों को टफ लगता है, बट यहाँ पर ये सारे लेक्चर से सुनने के बाद आपको लगेगा यार हमारा ऐसा कमांड आ गया, अरे हम किसी को पढ़ा सकते हैं, अब तो फंक्शन ऐसा हो गया हमारा, है ना गाइज। जब आप शादियों में जाते हैं तो आप स्टेज पे जाते हैं, आप बहुत बढ़िया नौटंकी वहाँ देखते होंगे कि दूल्हा दुल्हन के पास जब फोटोग्राफ के लिए लोग खड़े होते हैं, आप इधर आ जाइए, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, नहीं मैं तो दूल्हे के पास खड़ा रहूँगा, नहीं मैं तो दुल्हन के पास खड़ी रहूँगी। ये सारी चीज़ें हम अरेंज करते हैं वहाँ पर। तो ये क्या है, एक तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये तो है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाला है आपका मैथमेटिक्स का। इज़ दैट क्लियर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। स्टैटिस्टिक्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ से आप क्वेश्चंस करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम इज़ द इम्पॉर्टेंट एरिया जो आपका आने वाला है अभी। तो द होल सिलेबस ऑफ दिस 11th स्टैंडर्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और ये तो बहुत ही अच्छा है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द फंक्शन। तो यस गाइज, अपन फंक्शन की स्टार्टिंग करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट है अपन वो पढ़ने जा रहे हैं आज गाइज। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन से हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन सच दैट आर इक्वल टू एक्स वाई एंड वाई इक्वल टू 2x। एक्स वाई किसको बिलोंग करता है गाइज? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। व्हाट इज द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ आर? इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? तो मैं आपको समझाता भी जाऊंगा, साथ में नोट्स भी दिखाता जाऊंगा कैसे लिखना है चीज़ों को। इज दैट क्लियर गाइज? अब यहाँ पर ये जो n है मेरा क्या है गाइज? ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये मेरा डोमेन सेट है, ये मेरा को डोमेन सेट है। ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब डोमेन की अपन बात करें तो डोमेन के अंदर क्या क्या लेंगे गाइज अपन? 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। और इमेजेस की बात करें तो इसमें पुट कर लेंगे y इक्वल टू 2x में, यही था ना हमारा फंक्शन गाइज। तो y इक्वल टू 2x हमारा फंक्शन था, और जब इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, x की जगह जब 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा। तो 1 2 3 पे 2 4 ये आ रहे हैं इमेजेस। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6। क्या हर एलिमेंट की इमेज आएगी? यस आएगी। हर नेचुरल नंबर का डबल कुछ तो होता है, वो भी नेचुरल नंबर होता है। पहली चीज़, हर एक की इमेज आएगी। हर एक की एक ही इमेज आएगी कि दो इमेज भी किसी की आ सकती है? नहीं गाइस, यूनिक इमेज आएगी। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये रिलेशन एक फंक्शन है। दिस रिलेशन इज फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ एन हैज यूनिक इमेज, देयरफॉर आर इज ए फंक्शन। यहाँ पर डोमेन हो गया हमारा ये 1 2 3 4, रेंज हो गया ये 2 4 6 8। कोडोमेन गाइज किसको बोलते हैं? ये सेकंड सेट होता है ना, इसी को कोडोमेन बोलते हैं, विच इज माय नेचुरल नंबर्स। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा था गाइज ये। नेक्स्ट देखिएगा, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। फंक्शन है या नहीं है, बस इतना सा पता करना है। ये फंक्शन है क्या गाइज? इसके अंदर यदि अपन डोमेन सेट की बात करें तो डोमेन में कौन कौन आएगा? फर्स्ट एलिमेंट 2 3 4, ये लिखा मैंने 2 3 4। इनकी इमेजेस क्या गाइज? 1 1 2। तो इसकी इमेज 1, इसकी इमेज भी 1, इसकी इमेज 2। इज दैट क्लियर गाइज? डेफिनेटली फंक्शन है। हर एलिमेंट की इमेज है और यूनिक इमेज है। दो की एक इमेज चलेगी, एक की दो इमेज नहीं चलेगी गाइज। इज दैट क्लियर? दो बंदे एक बोट में बैठे ये चलेगा, पर एक बंदा दो अलग अलग बोट में बैठा है ये नहीं चलेगा। तो ये मैंने यहाँ बना भी रखा है 2 का 1 3 का 1। तो ये मेरा फंक्शन है पहला वाला। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है जिसकी अपन बात करते हैं। 2 2 2 4 3 3 4 4। तो इसका जो डोमेन है वो 2 3 4 है। तो आप तो ये इसको देख के ही समझ आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 देखो गाइस,
यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट कभी सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन नहीं होता है। क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेम है मतलब दोनों के अलग अलग इमेज है। इज दैट क्लियर? टू की इमेज टू, टू की इमेज फोर, यही फेल हो गया, देख के ही समझ आ गया दिस इज नॉट अ फंक्शन। इज दैट क्लियर गाइज? तो यहाँ पर दो की इमेज दो भी है, दो की इमेज चार भी है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइज इसके अंदर? तो ये हमारा ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर था यहाँ पर, ये जो मैंने बताया, ये डोमेन है, ये रेंज है। तीसरा वाला पार्ट में क्या है? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, कोई भी रिपीट तो नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6, नहीं कोई रिपीट नहीं हो रहा, सबकी अलग अलग इमेज है, एक की दो इमेज नहीं है। दो इमेज होती तो यहाँ रिपीट आ जाता, तो ये फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की 5, 5 की 6, 6 की 7। इज दैट क्लियर गाइस? तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे तीसरे वाले को। तो यहाँ पर पहला वाला फंक्शन है, दूसरा वाला फंक्शन नहीं है, तीसरा वाला एग्जाम्पल फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन, नाम से ही क्लियर है, जिसका वैल्यू, जिसका आंसर रियल नंबर आ जाए वो रियल वैल्यूड फंक्शन। इफ रेंज ऑफ अ फंक्शन इज आर और इट्स सबसेट, किसी फंक्शन का रेंज या तो पूरा रियल नंबर आ जाए या उसका कोई सबसेट आ जाए। अरे भाई, रियल नंबर का सबसेट भी क्या होगा? रियल नंबर ही होगा ना। हाँ, इतने इंटेलिजेंट तो है ना, हम समझते हैं इतनी सारी चीज़ें। देन इट इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ पर एफ एक फंक्शन है, एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये डोमेन, ये कोडोमेन, एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1। इज एफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन? ये मेरा क्वेश्चन है, क्या एफ रियल वैल्यूड फंक्शन है? चलो चेक करके देख लेते हैं। 1 का इमेज कितना होगा? 1 2 ज़ा 2 + 1 3। 2 का इमेज 2 2 ज़ा 4 + 1 5। 3 का इमेज 3 2 ज़ा 6 + 1 7। 4 का इमेज 4 2 ज़ा 8 + 1 9। इसका मतलब ये सारे जो वैल्यूज आ रहे हैं गाइज, ये मेरे रियल नंबर ही तो हैं, और सारे रियल नंबर है, मतलब एक ऐसा फंक्शन है। यस, एफ इज रियल वैल्यूड बिकॉज रेंज इज सबसेट ऑफ आर, सारे रियल नंबर्स के ही एलिमेंट है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। अ फंक्शन एफ आर टू आर, ये समझते हो ना? एफ का मतलब फंक्शन, आर मतलब डोमेन, ये आर मतलब रेंज, कोडोमेन, सॉरी सॉरी सॉरी, कोडोमेन, ये मेरा डोमेन, कौन सा वाला? ये वाला डोमेन, ये कोडोमेन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स यदि है, या उसको वाई इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स को हर जगह वाई लिखने की आदत डाल लिया करो। एफ एक्स मेरा वाई है, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये मेरा कैसा फंक्शन हो जाएगा गाइज? आइडेंटिटी फंक्शन, और उसका ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। y इक्वल टू एक्स है, तो मतलब ये 1 लेते हो तो इधर 1 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 2 लेते हो तो इधर भी 2 आ जाएगा, तो ये लाइन तो ऐसी बनेगी, y इक्वल टू एक्स। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए अब आते हैं अपन कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलते हैं। एफ एक फंक्शन है, रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू सी, मतलब उसका जो वैल्यू है कुछ भी कांस्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर y इक्वल टू 5, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा गाइज? x को 1 लेते हो तो y वाला 5, x को 2 लेते हो तो y 5, मतलब ये ऐसे 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 डॉट्स चलते जाएंगे। x को -1 लेते हो तो 5, क्योंकि y 5 है, इसमें x तो कहीं है ही नहीं, तो ये मेरा क्या कहलाएगा गाइज? आइडेंटिटी फंक्शन। और ये जितने टाइप्स ऑफ फंक्शन यहाँ से मेरे स्टार्ट हो गए, तो मैं आपको पहले से ही ये बता देता हूँ गाइज, जैसे कहीं पे भी लिखा हो ना फंक्शन ऑफ x, तो हम क्या लिखते हैं इसको? एफ एक्स। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब फंक्शन ऑफ एक्स मतलब उसमें कहीं एक्स होना चाहिए, दैट्स इट, ज़्यादा लोड नहीं लेने का। उसके साथ कितनी भी चीज़ें हो चलेगी, जैसे साइन एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, कॉस एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, ई पावर एक्स, 1/x, एक्स क्यूब, साइन इनवर्स एक्स, अरे गाइस ढेर सारे, अंडर रूट एक्स, एक्स पावर हाफ, एक्स का पावर 1/3, जितने हैं ये सब, जिसमें कहीं एक्स दिखता है वो फंक्शन ऑफ एक्स है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना आलू का डिश, अब वो चाहे आलू की कोई टिकिया हो, या आलू का सब्जी हो, या आलू का कोई पराठा हो, या समोसा हो, वटेवर, सारी चीज़ों में आलू है, नाम अलग अलग हैं। तो इसी तरह से एक्स का फंक्शन में एक्स होना कंपलसरी है, बाकी कुछ चीज़ें हो नहीं हो चलेगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन, इसको बोलते हैं एफ एक्स इक्वल टू सी। तो यहाँ पर कांस्टेंट सी है, तो ऐसा पैरेलल ग्राफ बनेगा गाइज। ये हमारा एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, तो ये y इक्वल टू कोई भी नंबर है तो वो इसके पैरेलल लाइन बनेगी, ऐसा डू रिमेंबर। यस गाइस, पोलिनोमियल फंक्शन, कुछ फंक्शन इस टाइप के दिखते हैं, a0 + a1x + a2x² डैश डैश डैश, कुछ भी यहाँ पर नंबर हो सकते हैं, a0 a1 a2। यहाँ पर a0 a1 a2 आर एनी रियल नंबर्स, कुछ भी रियल नंबर चलेंगे।
तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना गाइज, उसको अपन बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। एक एग्जांपल मैंने बताया यहाँ पर, 2 + 3x + 4x², तो ये a0 हो गया, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, और x की पावर 1 2 कुछ भी ले लो चलेगा। ये ऐसा ऐसा बड़ी पावर से छोटी की तरफ ये भी चलेगा, x⁴ 4x³ 3x² √2। अब आप बोलोगे नहीं हमको तो ऐसा ही दिखाना है इसको, तो भाई ऐसा दिखा दो यार, ये √2 पहले लिख लो, प्लस 3x² 4x³ आगे पीछे कैसे भी लिख लो यार, x⁴ एक ही बात है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। fx = x², ये फिर एक पोलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पे एक ही नंबर है तो कोई बात नहीं चलेगा, बस कुल मिला करके x का वो क्या बोलते हैं ग्रुप हो, बस लाइन हो x की, और उसमें x के वेरियस पावर्स हो, चलेगा, नंबर्स हो उनके साथ। ये सारा हमारा क्या कहलाता है गाइज, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है गाइज, अब इस fx = x² का ग्राफ बना के देखना, ऐसा बनेगा। अपन इसको ऐसे ले लेते हैं, f0 0 पे क्या आंसर देगा, ये 0। f1 निकालें गाइज तो क्या आंसर देगा, 1 पे 1। f2 निकालना हो तो 2 पे क्या आंसर देगा गाइज, 4। f3 निकालना हो तो 3 पे क्या आंसर देगा, 9। f-1 निकालना हो तो क्या आंसर देगा, 1। -2 पे क्या देगा, 4, यानी कि 2 पे भी 4 -2 पे भी 4, यानी इसीलिए तो ये सिमेट्रिकल आता है। 2 पे 4 तो 2 पे ऊपर जाएगा यहाँ तक, तो -2 पे भी यहाँ ऊपर जाएगा, ऐसा। तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है गाइस, y = x² का, और इसको हम लोग मैथमेटिक्स वाले बोलते हैं पैराबोला। क्या बोला है ना, बोलना मत ऐसा क्या बोला है ना, दिस इज पैराबोला। इज दैट क्लियर? सो डू रिमेंबर। जैसे कई सारे शेप होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े ब्यूटीफुल नाम होते हैं। एक होता है यहाँ पर इलिप्स, आप पढ़ेंगे आगे, दिस इज इलिप्स, इस टाइप के शेप को। एक होता है हाइपरबोला, ऐसा होता है वो। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द वेरियस डायग्राम्स वी विल फाइंड इन कमिंग चैप्टर्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफ ऑफ y = x³। अब इसका ग्राफ देखो कितना ब्यूटीफुल ग्राफ है यार, ये कैसे बना होगा, देखो आप। f1 1 की वैल्यू 1³ 1, यहाँ रखेंगे ना 1, तो 1³ 1 हो गया, 1 हो गया। तो 2 की इमेज हो जाएगी 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। इसी तरह से -1 का क्यूब करोगे तो -1 का क्यूब तो -1 ही होता है गाइस। कोई भी नेगेटिव नंबर के क्यूब नेगेटिव ही होंगे, इसीलिए तो ये सेम आ गया। देखो 1 8 27, तो ये वो माइनस लग के वही आ गए। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, 1 पे जैसे 1, 2 पे 8 है तो 2 पे फिर एकदम रैपिडली ये ऊपर भग गया, 3 पे 27 है तो और ऊपर चला गया, और -1 पे फिर -1 है तो नीचे आ गया, -2 पे फिर -8 है तो फिर नीचे आ गया, -3 पे फिर तेजी से नीचे आ गया। तो ये कुछ इस तरह का इसका शेप बनेगा ग्राफ का। इसको अपन बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन। तो ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से होता है गाइस। इज दैट क्लियर? बस फंक्शन ढेर कितने भी तरह के आप बना सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। क्यूब लग गया एक्स पे तो क्यूबिक फंक्शन बोल दिया, साइन लग गया, कॉस लग गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल दिया। इज दैट क्लियर गाइस? e⁻x ऐसा कुछ हो गया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल दिया, log x हो गया तो लॉगरिथमिक फंक्शन बोल दिया। नाम में क्या रखा है यार, आप समझ लो चीज़ों को। अब देखिए गाइस, रैशनल फंक्शन, कोई भी फंक्शन यदि इस टाइप का है, f(x)/gx, दो फंक्शन है, क्वोशंट टाइप का है, f(x) और gx दोनों पोलिनोमियल हैं, और gx डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलेंगे रैशनल फंक्शन। इज दैट क्लियर? इसमें कोई एक वन कांस्टेंट भी ले लो तो चलेगा, जैसे f(x) को 1/x लिखा, ये भी एक पोलिनोमियल रैशनल फंक्शन है। सॉरी, यहाँ पर x का वैल्यू 0 नहीं होगा, ये भी लिख देता हूँ मैं। इज दैट क्लियर गाइज? क्योंकि x 0 हो नहीं सकता, 1/0 अनडिफाइंड होता है, और इसका जो डोमेन है इसीलिए तो ऐसा दे रखा है r-0। सारे रियल नंबर चलेंगे मगर 0 नहीं चलेगा, r-0 को डोमेन में सारे रियल नंबर है। इसका ग्राफ ऐसा होता है गाइस, है ना। किसी को समझना हो यार, हम तो भूल गए, कभी तो कोई पूछ लेगा तो कैसे बताएंगे, तो ग्राफ प्लॉट कर लो ना यार गाइस, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो आप, f1 यदि मैं 1 लेता हूँ x को, तो 1/1 यानी क्या बनेगा गाइस, 1। f सपोज मैं ले रहा हूँ 10, तो 1/10 बन जाएगा, तो ये तो 0.1 आ जाएगा गाइस, बहुत ही कम आ जाएगा। इसीलिए तो आप देखो, जैसे ज़्यादा बड़े नंबर पे जो ग्राफ है हमारा क्लोज आ रहा है, एकदम बहुत ही कम आ रहा है ऐसा। और वो कम वैल्यू लेके देखते हैं एक बार, f मान लो अपन 0.1 लेके देखते हैं, तो ये मेरा इसमें पुट करेंगे तो 1/0.1, इसको सॉल्व करके देखना 10 आ जाएगा। इसका मतलब बहुत कम वैल्यू लेते हैं तो रैपिडली ऊपर की तरफ भागता है फंक्शन। तो ये यानी आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा। और इसी तरह से निगेटिव में लेके भी देख लोगे तो वही आएगा, जैसा पॉजिटिव में आएगा वैसा निगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ x के साथ निगेटिव लगाओगे तो ये सारे वैल्यूज जैसे पॉजिटिव में आ रहे हैं वैसे निगेटिव में आएंगे गाइस। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस फंक्शन, ओ हो, बहुत ही ब्यूटीफुल फंक्शन है, f(x) = mod x।
मॉड का मतलब पता है गाइस? मॉड ऑफ 3, कोई बोले कितना तो 3, मॉड ऑफ -3 कोई बोले कितना तो भी 3, यानी नेगेटिव का आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा वी शेप का आता है। आप सोच के देख लो, 1 पे इमेज 1 आएगी तो ये पॉइंट आया, 2 पे इमेज 2 पुट करोगे, 2 का मॉड 2 तो ये मेरा फिर पॉइंट आया, तो ये ऐसा बनेगा। फिर -1 पुट करोगे तो -1 का मॉडुलस फिर +1 तो फिर मेरा ऊपर आया, फिर -2 करोगे तो फिर +2 आ जाएगा तो फिर मेरा ऊपर आया। तो इसका ग्राफ जैसा इधर आएगा वैसा ऐसा वी शेप का ग्राफ बनेगा। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं और चीज़ें बताता हूँ मॉडुलस से रिलेटेड, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत समझ आएगा। और जितना बेस यहाँ अच्छा हो जाएगा ना, उतना 12th में आपको मज़ा आएगा। जितनी चीज़ें यहाँ ज़्यादा सीख सको सीखो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर लो, उसके बाद तो फंक्शन इतना इतना होता है, इतना होता है। आप यदि IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आप सोच भी नहीं सकते कितना फंक्शन कहाँ तक जाता है। जाने जमाने भर की कितना मटेरियल, कितना बुक, ये कोचिंग वाली बुक, ये कई सारे बच्चे तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, है ना। करना भी चाहिए, अच्छी बात है, जहाँ से जो नॉलेज मिले वो आपको कैप्चर करना है और अपना वैल्यू एडिशन करते जाना है गाइस। अब यहाँ पर कोई आपको बोल दे कि f(x) इक्वल टू, सपोज करो आपका फंक्शन कोई दे दे कि mod x -1, अब इसका ग्राफ बनाओ। तो मैं ग्राफ बना के बताता हूँ इसका, फिर बताऊंगा मैं क्या ब्यूटी है इसकी और इसमें क्या डिफरेंस है। गाइज मैं 0 लेता हूँ तो क्या बनेगा? 0 का मॉड तो 0, तो -1 मिला मेरे को, यानी पॉइंट यहाँ मिला। गाइज मैं 1 लेता हूँ तो क्या आएगा? 0, ये 1 पे 0 यहाँ आएगा। गाइज मैं -1 लेता हूँ तो क्या आएगा? -1 का मॉड 1, 1 -1 0, यहीं पे आएगा। गाइज मैं 2 लेता हूँ तो क्या आएगा? 2 -1 1, तो ये 1 की सीध में यहाँ आएगा। -2 लेता हूँ तो गाइज क्या आएगा? -2 का मॉड 2, 2 -1 1, फिर ये यहाँ आएगा। -2 -1 1, तो ये 1 की सीध में इधर कहीं आएगा। इसका मतलब गाइज ये हुआ कि ये जो मेरा ग्राफ है अभी ऐसा आएगा और ये इस तरफ ऐसा आएगा, ऐसा, यानी आ तो वही रहा ना वी शेप का ग्राफ गाइज, लेकिन क्या फ़र्क है इसमें बस ये एक कदम नीचे उतर गया, ये यहाँ से ये एक तरह से ये शिफ्ट हो गया यहाँ नीचे, क्योंकि मैंने यहाँ एक कम करा। देखो गाइज, पूरे फंक्शन में एक कम करा तो मेरा ग्राफ धीरे से नीचे आ गया एक कदम। यदि कोई आपसे क्वेश्चन करे कि f(x) इक्वल टू mod x -2 का ग्राफ कैसा होगा, तो बस ये 2 स्टेप नीचे आ जाएगा, 1 2, तो ये ऐसे आएगा। इज दैट क्लियर गाइज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो हमको समझना चाहिए। और एक बात समझाता हूँ, कोई आपको बोले कि f(x) इक्वल टू mod x -1 और इस पे वापस से मॉड लगा दिया, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? अब समझने का ट्राई करना है। यहाँ पर मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ, आपको पता है कि कोई चीज़ पे मॉड लगा देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जितने आंसर नेगेटिव आ रहे हैं वो मॉड लगाने से वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में जो पार्ट जा रहा है ये भी ऊपर उठ जाएगा। ऐसा कैसा? एग्जैक्टली जो वैल्यू नेगेटिव आ रही वही पॉजिटिव हो जाएगी। आप चाहें तो वैल्यूज़ लेके भी देख लेना। तब मैं बताता हूँ इसका ग्राफ कैसा आएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा आया था, यहाँ से यहाँ तक तो ऐसा आया ही था, इसके बाद ये आपका एक कदम नीचे उतर के ये ऐसे करके ऐसे आया था। बस वही पार्ट जो आपका नीचे था वो पार्ट नीचे नहीं लेके आपको ऊपर लेना है, तो ऐसा W शेप टाइप का ग्राफ इसका आ जाएगा इस फंक्शन का। इज दैट क्लियर गाइज? तो जब जब भी ऐसे डबल मॉड हो, अंदर मॉड है बाहर भी मॉड है, तो पहले अंदर वाले का ग्राफ बना लिया करो, फिर जो नीचे वाला पोर्शन आ रहा है उसको ऊपर उठा लिया करो, मॉड लगा हुआ हो तो, है ना। इतने इंटेलिजेंट टर्म है यार इंडियन, हमारे इंडियंस के इंटेलिजेंसी के जोक्स तो बहुत फेमस है यार, है ना। एक इंडियन एक बार फॉरेन कंट्री जाता है, वहाँ पर शू पॉलिश की मशीन्स होती है, तो वहाँ पर क्या करता बंदा, एक पैर डालता है और उसके बाद पॉलिश हो जाता है, उसको निकाल के दूसरा पैर डाल के फिर पॉलिश हो जाता है, उसके बाद वो पैर को पकड़ लेती है मशीन। जब तक आप पैसे नहीं डालोगे वो पैर निकलेगा नहीं, है ना। आपने बहुत सुना होगा लेकिन आप फिर से सुन लीजिए इस जोक को। अब होता क्या, इंडियन वहाँ जाता है तो इंडियन तो बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो एक पैर एक मशीन में डाल लेता है और वो निकाल लेता है, दूसरा उसमें डालता ही नहीं, दूसरा पैर दूसरी मशीन में डाल लेता है ना, और वो फ्री ऑफ चार्ज अपना पॉलिश करवा लेता है। प्रॉब्लम तो उस यूएस वाले की होती है जो एक पैर डालता है जैसे ही एक और उसका पैर मशीन पकड़ लेती, क्योंकि एक तो पहले दूसरे का काउंट हो चुका है। तो वो इस तरह की चीज़ें बड़ा, यस गाइस। तो ये इसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो FR2R f(x) इक्वल टू mod x -1 फंक्शन है, तो इसका अपन ने डबल मॉड करा तो ये नीचे वाला पोर्शन हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अपन बात करते हैं, तो FR2R ये नया फंक्शन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
वेर एक्स मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा जो टेबल बना है इसके अंदर आप देखिए, इसका मीनिंग समझ लो बहुत अच्छे से कि जैसे यहाँ पर ये एक ऐसा सिंबल है 7.1, तो इसका आंसर आएगा 7। कोई बोले 7.2 तो इसका आंसर भी 7। कोई बोले सिर्फ 7 तो भी आंसर 7, यानी इससे जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर। यदि खुद इंटीजर है तो इसका वैल्यू वो खुद ही होगा। ये मीनिंग होता है इस सिंबल का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब यहाँ पर टेबल बनाया है मैंने, आपको समझ आ जाएगा। 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे या 0 रखेंगे तो आंसर 0। 1 का 1 आएगा, 1.1 का 1 ही आएगा क्योंकि इससे जस्ट छोटा इंटीजर 1 है। 1.2 का भी 1 आएगा, 1.9 का भी 1 आएगा, मगर 2 का 2 आ जाएगा। -1 का -1 आएगा, -1.5 का -1 की -2, कई लोग -1 बोल देते हैं। -1.5 से छोटा इंटीजर, जिनको नहीं समझ आ रहा है नंबर लाइन देखो, 0 यहाँ होता है, -1 यहाँ होता है, -2 यहाँ होता है, -1.5 इन दोनों के बीच में होता है। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर गाइज यही तो होता है -2। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा -2 हो गया, ये -2.5, ये -3, ये -4, फिर ये -4। तो फिर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। ये देखो गाइज, ये 0 पे तो 0 ही देगा, 1 पे जंप लगा के 1 पे आ जाएगा। ये 0.9 है तो वो 0 ही देगा। इसका मतलब पहले तो ये ऐसा 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 स्टेप बनेगा, फिर 1 पे तुरंत जंप लगा करके यहाँ तक आएगा, 1.99 तक आएगा। जैसे ही 2 आएगा फिर जंप लगा के यहाँ चला जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाता है। तो ये जैसे स्टेयर केस होता है ना, सीढ़ियों जैसा ग्राफ इसका बनता है। स्टेप फंक्शन भी कई लोग बोलते हैं इसको, स्टेप फंक्शन, क्योंकि स्टेप्स बनती है इसमें। इसका डायग्राम ही कुछ ऐसा होता है गाइस। इज दैट क्लियर? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद हम बताएंगे आपको एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। देखिएगा, रियल फंक्शंस की कुछ ऑपरेशंस होती है। एफ प्लस जी एक्स कहीं लिखा है तो उसका मतलब समझा करो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ माइनस जी एक्स यानी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। एफ जी एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय, मतलब इतना बड़ा नहीं लिख के छोटे में लिखने का ये स्टाइल है। एफ बाई जी एक्स तो ये हो जाएगा एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। तो एग्जाम्पल्स इसके अपन लेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, जी एक्स इक्वल टू एक्स, तो देन एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू रूट एक्स प्लस एक्स। बस एफ प्लस जी एक्स का मतलब एफ एक्स प्लस, ये मैं बता चुका हूँ आपको ना ऊपर फार्मूला, एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू मेरा बनेगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। और एफ एक्स मेरा क्या, रूट एक्स ये दे रखा है, और जी एक्स मेरा एक्स है तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से एफ माइनस जी एक्स ये बनेगा एफ इंटू जी एक्स, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एक्स इंटू एक्स। रूट एक्स क्या होता है गाइज, एक्स पावर हाफ, और इंटू में एक्स पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1, तो बेस सेम हो तो गाइज पावर ऐड हो जाती है। तो एक्स पावर कितना बनेगा, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 मेरा बन जाएगा 3/2। इज दैट क्लियर? तो ये ऐसा बन गया। एफ बाई जी एक्स का मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स, रूट एक्स अपॉन एक्स, 1/रूट एक्स। अरे गाइज कई को तो ये भी प्रॉब्लम रहती है, सर ये भी समझा दो आया कैसे। इस नीचे वाले एक्स को मैं लिख रहा हूँ रूट एक्स 2 बार, तो इसको कैंसिल कर लिया तो ये मेरा क्या बनेगा, 1/रूट एक्स। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, पर 12th में तो बहुत ढेर मिलेंगे आपको डोमेन और रेंज के क्वेश्चन। जिसने डोमेन और रेंज फाइंड करना सीख लिया, समझ लो फंक्शन उसको पूरी तरह से आ गया। सब लोगों को इसी में ही प्रॉब्लम आती है गाइज, अभी से सीख लो। ये बेस इतना अच्छे से, इतना ब्यूटीफुल मैनर में आप देखते जाइएगा, वीडियो कितने भी निकाल के देख लो, है ना, आपको लगेगा समथिंग डिफरेंट मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंट स्टाइल से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर डोमेन के अंदर ऑल एक्स वेयर वाई इज रियल नंबर, रेंज के अंदर ऑल वाई वेयर एक्स इज रियल नंबर। तो डोमेन का मतलब होता है कि जितने भी एक्स हैं वो ले लो जब वाई रियल नंबर होगा, और जितने भी वाई हो वो ले लो एक्स रियल नंबर होगा, तो वो हमारा रेंज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स। कभी भी क्वेश्चन आए ना गाइस तो सबसे पहले एफ एक्स को वाई लिख दिया करो। ये मैंने लिख दिया वाई इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, है ना गाइस। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन फटाफट। देखो मैंने बना भी दिया, पर फिर भी आपके सामने और बता देता हूँ। यदि मैं 0 लेता हूँ और यहाँ पुट करता हूँ तो वैल्यू कितना आएगा मेरा, 0। इज दैट क्लियर गाइस? अच्छा, डोमेन का मतलब ये कि अपन क्या क्या एक्स के वैल्यू ले सकते हैं जिससे मेरा वाई रियल नंबर ही आना चाहिए। तो 0 ले सकता हूँ गाइज मैं, -1 लेता हूँ तो -1 का मॉडुलस +1, और ये माइनस तो फिर भी रहेगा, तो -1 का मॉड मेरा -1 आएगा, -2 का मेरा मॉड -2 आएगा। अब अपन +1 लेके देखते हैं गाइज, +1 लेते हैं तो +1 का मॉड +1, और ये माइनस तो रहेगा, तो 1 का भी मेरा -1 आ रहा है, 2 का भी मेरा -2 आएगा। तो ये ऐसा ग्राफ बन रहा है। तो गाइज ये मेरा डोमेन सेट हो गया, जितने मेरे ये ले रहा हूँ मैं, और ये मेरा रेंज सेट हो गया गाइज। इज दैट क्लियर?
तो डोमेन में मैंने लिख दिया ऑल रियल नंबर, रेंज में मैंने सारे ये लिख लिए, बस जीरो आएगा और सारे नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगे। इस डायग्राम में भी वही चीज़ है, देखो आप जीरो का इमेज जीरो, वन का -1, टू का -2, -1 का भी -1, -2 का भी -2, -3 का भी -3। इज दैट क्लियर गाइस? तो इस तरह से अपन इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये डोमेन और रेंज दोनों हो गया। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन में दे रहा हूँ ताकि और प्रैक्टिस हो जाए, 1/x। अब बोलो डोमेन क्या होगा? बजाय क्या क्या ले सकते हैं इसके बजाय उल्टा सोचा करो कि x को क्या नहीं ले सकते। गाइज मैं x को जीरो नहीं ले सकता क्योंकि 1/0 रियल नंबर नहीं होता, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, बस ये मेरा डोमेन हो गया। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए अब मैं रेंज बताता हूँ, रेंज क्या होगा। कभी रेंज समझ नहीं आया ना गाइस, तो ऐसे कर लिया करो, एफ एक्स को वाई लिख लिया करो, वाई इक्वल टू 1/x, सॉल्व करके एक्स निकाल दो तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया गाइस? 1/y, है ना। अब आप ऐसा सोचो कि y को क्या नहीं ले सकते गाइस? जीरो नहीं ले सकते क्योंकि 1/0 फिर आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब अगेन ऑल रियल नंबर्स माइनस जीरो। जीरो मेरा रेंज हो ही नहीं सकता, है ना। तो चीज़ों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं गाइस, ध्यान से सुनना। यदि मैं x का वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर जीरो, तो मुझे y नहीं मिल पाएगा, तो मैं ऐसा x ले ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? और यदि मैं x को इनफाइनाइट ले लूँ, सोच के देखना यहाँ पर, तो 1/∞ यानी y मेरा जीरो आ जाएगा। लेकिन ये इनफाइनाइट तो कोई रियल नंबर होता नहीं है, इसका मतलब y कभी जीरो नहीं आ सकता। यही तो मैंने यहाँ लिखा है कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी है गाइस। आगे बढ़ें। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है गाइस, है ना। आपकी 11th क्लास के फंक्शन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, तो वो ये है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस। पहले तो डोमेन निकालते हैं, y इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट के अंदर कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसको कभी भी निगेटिव नहीं करते हैं। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हर बार कभी भी रूट हो अंदर, फंक्शन में रूट हो तो ऐसे ही करा करो। एक्स स्क्वायर के साथ कभी निगेटिव नहीं रखते हैं, अपने को इसको सॉल्व करना है तो इसको उल्टा लिख दो। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, या ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इसके दो फैक्टर करोगे तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो। अब गाइज एक वेवी कर्व मेथड होता है, -3 और +3, ये दो वैल्यूज आए इससे, इनको इसको भी जीरो करो, इसको भी जीरो के इक्वल करो, तो ये दोनों वैल्यूज आ गए। अब कर्व हमेशा इस तरफ से लाना है, ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे आके फिर ऐसे जाएगा। ये मुझे पॉजिटिव वैल्यूज देगा, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे मेरे को। इज दैट क्लियर? यानी कि मेरे को लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब मेरे को नेगेटिव वैल्यू चाहिए। इसको वेवी कर्व बोलते हैं गाइस, वेवी कर्व मेथड। इससे इस तरह के एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन निकल जाते हैं। तो -3 से +3 में मेरा नेगेटिव आ रहा, तो मेरा आंसर हो गया डोमेन -x मेरा -3 से +3 में है, मतलब मेरा डोमेन हो गया -3 से +3। ये समझ आया गाइज आपको? तो जब भी अंडर रूट आए तो आप इस तरह से ट्रीट करा करो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं रेंज निकालना सिखाता हूँ। डोमेन का मतलब x के वैल्यू निकालना और रेंज का मतलब y के वैल्यू निकालना। तो वापस से मैंने ये फंक्शन यहाँ लिख लिया। अब मेरे को x पहले तो सॉल्व करके x निकालना है, सॉल्व फॉर x। तो ये रूट हटाने के लिए क्या करूँगा, ये स्क्वायरिंग कर लें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर ले लो तो वाई स्क्वायर इधर चला गया, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो 9 ये जो फिर वापस रूट के अंदर जो चीज़ आ गई वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, है ना गाइस। अरे ये तो वैसा ही आ गया जैसा ये लिखा था, ये देखो ये रहा, ये वही तो लिखा था कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जैसा इसका आंसर आया था वैसा ही इसका भी आएगा। यहाँ पे x बिलोंग टू -3 से 3 था, तो यहाँ y बिलोंग्स टू -3 से 3 हो गया। इज दैट क्लियर? सब लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं आंसर, इसको बोल देते हैं गाइस, और गलत हो जाता है आंसर। ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। चौकन्ने रहना, चारों तरफ देखते रहना है कि कहीं कोई चीज़ वॉयलेट तो नहीं हो रही। अब एक चीज़ समझ लो गाइज, आपका जो क्वेश्चन है वो y था,
वो किसी चीज़ का अंडर रूट था, और अंडर रूट, स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। कोई आपको बोले अंडर रूट 25 कितना होता है, तो आंसर आएगा 5। +-5 नहीं होता है, कई लोग गलत बोलते हैं। हाँ, कोई बोले कि x² = 25, तो x = +-5, वो चलेगा, वो मान लूंगा मैं, बिकॉज दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गलत है, ये सही है। स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, इज दैट क्लियर? इसका मतलब y भी किसी का स्क्वायर रूट है, तो y पॉजिटिव होगा। चाहो तो यही लिख दिया करो, y > 0, या 0 या पॉजिटिव, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। और यहाँ पे अपना रेंज मतलब y का वैल्यू अपन -3 से 3 ले रहे हैं, इज दैट क्लियर? वो तो उसमें निगेटिव वैल्यूज भी आ रहे हैं, तो वो नहीं लेना है, तो 0 से 3 ही लेना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 to 3। इज दैट क्लियर गाइज? कई लोग तो क्या करते हैं कि उसको वैसे ही कर लेते हैं सॉल्व, ये बोलते हैं कि सर इतनी की जरूरत क्या है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो, सब्जेक्टिव में तो ये सब लिख के दिखाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। देखो आप, ये मेरा x का वैल्यू, मैं 3 से ज़्यादा ले ही नहीं सकता, सोच के देख लो। 4 लूँगा तो ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा, 9 - 4² 16। 3.1 भी इवन नहीं ले सकता मैं, 3 से ज़्यादा नहीं ले सकता, तो मेरा -3 से +3 तक का डोमेन जाएगा, समझ लो आप। +3 का स्क्वायर भी 9, -3 का स्क्वायर भी 9, इससे ज़्यादा मैं ले नहीं सकता। अब इनके वैल्यू 0 पे 3 दे रहा है, देखो आप रख के, -1 पे √8 दे रहा है, √8 यानी 2 और 3 के बीच में आएगा, ये √5 यानी 1 और 2 के बीच में आएगा, नहीं 2 और 3 के बीच में आएगा, सॉरी। और ये √8 भी 2 और 3 के बीच में आएगा, और ये मेरा 0 है। तो कुल मिला के 0 से 3 तक मेरा रेंज दे रहा, वही तो हमने निकाला था यहाँ पर गाइस। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं गाइस। एक और लास्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, डोमेन और रेंज का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। x² - 4/x - 2। अब इसका पहले अपन डोमेन निकालते हैं गाइज। इसको देख के ही समझ आ रहा है कि x को 2 लेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, है ना। याद रखना, डिनोमिनेटर कहीं भी आता है, dr लिख दूं शॉर्ट में, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x - 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। इसको इधर ले लो, वही तो लिखा मैंने यहाँ पर। x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता गाइज, तो मेरा डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, है ना। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कई लोग क्या सोचते हैं कि सर इसको फैक्टर क्यों नहीं कर देते, x + 2 इसके x - 2 अपॉन x - 2, फिर आप इसको कैंसिल कर लो, तो मेरा y = आ गया x + 2। अब आप x की जगह कुछ भी रियल नंबर ले लो, आंसर तो रियल नंबर ही आएगा। तो कई लोग ऐसा लिख के बोल देते हैं डोमेन इज ए रियल नंबर, और फिर एग्जामिनर उसको ऐसे काट के 0 नंबर दे देता है। वो क्यों होता है ऐसा मैं आपको बताता हूँ। क्या गलती हो रही है वो पकड़ने का ट्राई करो आप। आपने क्या करा कि x - 2 से x - 2 कैंसिल कर दिया, है ना। अब आप इमेजिन करो, यदि x का वैल्यू 2 है तो 2 - 2 0, 2 - 2 0, 0/0 को क्या ऐसे कैंसिल कोई करने देगा आपको? एक तरह से आपने कैंसिल करके 1 ही माना है इसको, यस नो, तभी तो दिस ये बचा, दिस × 1। इज दैट क्लियर गाइज? इसका मतलब जब आप कैंसिल करते हो तो वहीं पे आप मान लेते हो कि x इज नॉट इक्वल टू 2, तभी तो कैंसिल कर पाए। अब आप चलेगा ना, रियल नंबर लिख दो बस, x इज नॉट इक्वल टू 2, तो आया तो वही ना रियल नंबर -2। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो आप तो पहले ही डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कर दिया करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आप रेंज के लिए सॉल्व कर रहे हो इसको, तो फिर y = फिर से मैंने क्वेश्चन ले लिया, फिर सॉल्व कर लिया ऐसे करके। अब तो मैं इसको कैंसिल कर चुका हूँ, क्योंकि एक बार मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ कि x इज नॉट इक्वल टू 2, और जब मैंने एज्यूम कर ही लिया तब मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। ये मेरा आ गया y = x + 2, तो x + 2 = y, तो x = क्या बना गाइज, y - 2, है ना। कई लोग इतना करने के बाद फिर यहाँ गलती कर बैठते हैं कि y तो सारे रियल नंबर ले सकते हो, उसमें से 2 माइनस करोगे तो रियल नंबर ही आएगा। और कई लोग ऐसा लिख देते हैं रेंज = ऑल रियल नंबर्स। गाइज ये भी गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने y को 4 लिखा तो 4 - 2 2 आ जाएगा, और x 2 हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 2 है, तो यानी मैं y को 4 नहीं ले सकता। अब कई लोग बोलते हैं कि सर हमें कैसे याद आएगा, ये तो आपने बता दिया है यहाँ पर, मैं बताता हूँ कैसे याद आएगा। देखो इधर जल्दी से, ये आपने यहाँ तक कर लिया। अब आपको पता है कि x इज नॉट इक्वल टू 2, तो लिखो यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 2। x कौन है, y - 2, तो y - 2 लिख दो इसकी जगह, नॉट इक्वल टू 2, तो -2 इधर आएगा, तो y इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब रेंज r - 4। सारे रियल नंबर चलेंगे मगर 4 नहीं चलेगा।
इज दैट क्लियर गाइस? ऐसा कहते हैं कि पिछले 6 महीने में बहुत कुछ बदल गया। स्टूडेंट्स, आपका सिलेबस तो है ना वही, आपके लिए क्या बदला? आपको तो पढ़ाई करना पड़ेगी, आपकी एजुकेशन का लॉस होना ही नहीं चाहिए, है ना? आपको कुछ भी नहीं बदलने देना है। आप उतनी ही मेहनत के साथ, बल्कि और ज़्यादा मेहनत के साथ काम कीजिएगा। आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग गई हैं। स्कूल जाने आने का टाइम आपका नहीं लग रहा है ना? कितनी सारी चीज़ें स्कूल में एक्स्ट्रा होती है जो आपको नहीं करना पड़ रही है ना? बस यू गाइस सिटिंग एट योर होम, यू कैन डू योर जॉब वेरी नाइसली, गिव योर 200%। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सबको, बाकी लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइएगा, खुद जियो, औरों को भी जीने दो गाइस। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।